जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल कॉमर्स क्लास विद बबीता मैम पर। आज हम यूजीसी नेट कॉमर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, और इसके साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 के बीच जो महत्वपूर्ण अंतर है उसको भी हम आज समझेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या है दोस्तों? The Consumer Protection Act is a legislation enacted to protect the rights and interests of consumers and to provide a mechanisms for the redressal of their grievances against unfair trade practices, defective goods and deficient services। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा कानून है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी ग्राहक को कोई खराब वस्तु, खराब सेवा और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का सामना करना पड़ता है तो उसे क्या होता है दोस्तों? यह कानून उसे न्याय दिलाने में मदद करता है। कौन सा कानून? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कानून। तो आज हम देखते हैं 1986 में कानून और 2019 का जो कानून है उसमें क्या क्या बदलाव आया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव पे आते हैं दोस्तों, जो कि 1986 का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या होता है? तो 1986 एक्ट का जो उद्देश्य था उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना था, जबकि 2019 का क्या ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों? तो टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन, टाइमली रिड्रेसल एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स। इसका मतलब होता है कि 2019 एक्ट में उपभोक्ता को और मजबूत सुरक्षा तथा जल्दी न्याय देने पर जोर दिया गया 2019 वाला में, जबकि 1986 वाला में क्या था? तो उपभोक्ता के हित का बस रक्षा करना था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। तो 1986 का डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर में क्या बोला जा रहा है कि पर्सन हु बायस गुड्स और हायर्स सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? 1986 में जो केवल सामान खरीदने या सेवा लेने वाला व्यक्ति को कंज्यूमर माना जाता था, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग क्या है? तो इसमें है इंक्लूड्स बायर, यूजर, बेनिफिशियरी एंड ऑल्सो इंक्लूड्स ऑनलाइन और ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। इसमें किसको किसको ऐड किया गया? तो 2019 में ऑनलाइन बायर्स और बेनिफिशियरी को भी कंज्यूमर माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग कवरेज। तो 1986 में क्या क्या कवर किया गया था? तो मेनली कवर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को 1986 में बस गुड्स और सर्विसेज तक ही सीमित था, जबकि 2019 में कवर्स गुड्स सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जबकि 2019 में किसको किसको कवर किया गया दोस्तों? तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल बॉडीज़। तो इसमें क्या कौन कौन सा 1986 में बॉडीज़ था? तो डिस्ट्रिक्ट फोरम था, स्टेट कमीशन था एंड नेशनल कमीशन था, ठीक है। और अभी भी सेम है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन 2019 में भी। अब देखते हैं पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शंस का क्या है दोस्तों इसमें कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक मिनिमम अमाउंट रखा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1986 के अकॉर्डिंग था अप टू ₹20 लाख, स्टेट कमीशन में 20 लाख से 1 करोड़ के बीच था, नेशनल कमीशन में अबव 1 करोड़। जबकि 2019 में अमाउंट को बढ़ा के कितना किया गया है? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप टू ₹1 करोड़ किया गया है, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है और नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज़्यादा किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों टाइम लिमिट फॉर फिलिंग कंप्लेंट। तो टाइम लिमिट क्या है इसका? विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम कोज ऑफ एक्शन। 1986 के अकॉर्डिंग 2 ईयर्स रखा गया था, ठीक है, जबकि 2019 में विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम कोज ऑफ एक्शन कॉन्डेनेबल बाय 45 डेज। तो 2019 एक्ट में क्या किया गया है दोस्तों? ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की सुविधा दी गई और जिससे विवाद जल्दी क्या हो सके? सुलझ सके, ठीक है।
अब देखते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी के बारे में। इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है और न्यू जो 2019 वाले में है न्यू प्रोविज़न एडेड किया गया है दोस्तों, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर लाइबल फॉर हार्म कोज्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विस, ये सबको ऐड किया गया है, जबकि 1986 में नहीं था। अब ई कॉमर्स में जबकि पहले 1986 वाले में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 2019 वाले में क्या किया गया है, ई कॉमर्स को कवर किया गया है। मार्केट प्लेस ऑपरेटर ऑल्सो मेड लाइबल इन सर्टेन केसेस को इसमें क्या किया गया, कवर किया गया है। नेक्स्ट है मेडिएशन दोस्तों, और मेडिएशन का कोई प्रोविज़न नहीं था इसमें, ठीक है, लेकिन 1986 में कोई प्रोविज़न नहीं था और 2019 में मेडिएशन सेल्स एंड ऑनलाइन डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस, ये सबको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स ensuring consumer welfare by providing stronger rights, faster redressal and adapting to modern needs like e-commerce and product liability। तो ये क्या है दोस्तों, इस प्रकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और 1986 क्या है, एक आधुनिक और अधिक प्रभावी है 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें ई कॉमर्स, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, कंज्यूमर राइट्स को बेहतर सुरक्षा प्रदान किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।